ये बेसिकली ये काफ़ी टूरिस्टी स्पॉट है। दैट इज़ माई फेवरेट प्लेस। ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है। आगे जाके दिखाऊंगा ये आपको मैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, की हाल चाल। मैं हूँ ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरा और आतिफ भाई का काम है, जा रहे हैं हम डेरा दुबई। सोचा साथ जाते जाते बनाए व्लॉग। और थोड़ा इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज़ वगैरह डाल रहा था, तो बहुत सारे लोग थे जो ये बोल रहे थे कि यार रिगार्डिंग जॉब्स दुबई के क्या हालात हैं आजकल, तो सोचा थोड़ी इसके बारे में भी गाइडेंस दे दूँ। साथ साथ बताता चलूँगा कि आजकल लेबर मार्केट कैसी है दुबई में और जॉब की क्या डिमांड है, कौन सा ऑक्यूपेशन ज़्यादा डिमांडिंग है, क्या कहाँ ज़्यादा हायरिंग हो रही है। जो लोग इन दुबई हैं, विज़िटर वीज़ा पर हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोविड रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे आपके साथ इसी वीडियो में। होपफुली आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने का, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। बाकी आज आपको घुमाते हैं दुबई अपने साथ साथ, होपफुली आपको मज़ा आएगा। अभी याद आया कि जिस काम जा रहे थे वो काम ही मैं भूल गया, वो लेटर में भूल गया था, तो भागता भागता आया हूँ। सेकेंडली मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज़ वगैरह डालता रहता, तो कुछ हैं दोस्त यार जो जिन्होंने फॉलो किया हुआ है, तो जो मेजॉरिटी सवाल आता था मुझे रिगार्डिंग वर्किंग इन दुबई कि यार कैसी लाइफ है, कैसा लाइफस्टाइल है। तो यार इफ़ यू आर नॉट अ समर लवर, अगर आपको गर्मियाँ पसंद नहीं हैं एंड तो मतलब आपको गर्मियाँ पसंद नहीं है, आप गर्मियों में नहीं रह सकते हैं, आप गर्मियों से नफरत करते हैं जैसे मैं करता हूँ, तो बिलीव मी दुबई इज़ नॉट द प्लेस वे यू वांट टू कम, ये जहाँ आपको काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो सबसे पहली मार पड़ती है हर किसी को वो होती है गर्मी की, मौसम की। तो मौसम की मार अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो मेरा ख्याल है कि यूएई इज़ द बेस्ट कंट्री। इसका वीज़ा इजीली मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं काम करने के लिए। तो अगर बात करें कोविड की, तो कोविड दुबई ने ना ख़त्म कर दी है। यूएई ने ओवरऑल कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बहुत कम कर दी हैं, मास्क की पाबंदी ख़त्म हो गई है, ट्रैवल रूल्स आसान हो गए हैं। यू हैव टू बी फुली वैक्सीनेटेड टू ट्रैवल टू यूएई इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। यहाँ से जो है वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम कर दी गई हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोविड ने ये जो 2 साल है बर्बाद किए हैं यूएई के भी, क्योंकि यूएई का जो 90% बिजनेस है वो टूरिज़म पर डिपेंड करता है। तो यूएई ने इसको देखते हुए जो है वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में बहुत कमी कर दी है। लोग आ रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता काम भी खुल चुका है, मेजॉरिटी हायरिंग हो रही है, साथ हो भी चुकी है। कुछ कंपनीज़ हैं जो बार बार हायरिंग करती हैं। तो आगे जैसे जैसे वीडियो में चलेंगे आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी है, क्या क्या हायरिंग हो रही है, किस किस डेजिग्नेशन पे हो रही है। तो जी इस टाइम हम पहुंच गए हैं अतिसलात मेट्रो स्टॉप पे। जहां हम रहते हैं वहां पे डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती, बस जाती है, पर हम लोग बस को प्रेफर नहीं करते। बस हमने पकड़ी जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ से लेके फिर हम आए अतिसलात मेट्रो स्टॉप। यहाँ से भी पकड़ेंगे ट्रेन और जाएंगे आगे। पहले हम जाएंगे खुबैबा, क्योंकि खुबैबा में मेरा काम है छोटा सा बैंक में। उसके बाद चलेंगे डेरा साइड पे आपको फिर। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर के क्या हालात हैं। कार्ड भी रिचार्ज करना, मैंने अभी देखा कि मेरा जो रिचार्ज है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो देखते हैं। तो जी अभी हम आ गए मेट्रो स्टॉप के अंदर। ये यहाँ की मुझे सबसे जो अच्छी बात लगती थी वो ये थी कि यहाँ मेट्रो स्टॉप में जो है वो सफाई बहुत ज़्यादा है। हालांकि पब्लिक है पर फिर भी क्लीनलीनेस सबसे पहले। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ट्रेन, और ट्रेन पकड़ के हमारा अगला स्टॉप होगा खुबैबा। और मास्क मैंने इसलिए पहन ली कि मेट्रो में मास्क आर मैंडेटरी, आपको मास्क के बगैर जो है वो ट्रैवल नहीं करने देते, क्योंकि यहाँ पे जो मेट्रो स्टॉप्स है ना वहाँ पे मास्क की पाबंदी है, अभी भी है। ओपन एरियाज़ में नहीं है, पर क्लोज एरियाज़ लाइक मेट्रो, एयरपोर्ट वहाँ पे हैं। इस टाइम ये मेट्रो स्टॉप भरा हुआ नहीं है, वैसे खाली है, वरना नॉर्मली जो है वो यहाँ पे काफ़ी रश होती है, स्पेशली वर्किंग आवर्स में। क्योंकि अभी हम निकले ऐसे टाइम पे कि अभी वर्किंग आवर्स नहीं है,
तो ये है कि जब वर्किंग आवर्स होते हैं तो यहाँ पे काफ़ी रश होती है। मैंने वैसे निकलना आज भी नहीं था, एक्चुअली मेरे बैंक का जो अकाउंट का इशू है वो काफ़ी टाइम से रिजॉल्व नहीं हो रहा था और मुझे अब आगे बैंक अकाउंट चाहिए क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी वापस रिज्यूम की है। और साथ ही आते भाई हैं, वो गैर जिनका काम है, तो मैंने कहा चलो फिर साथ में काम भी कर लेंगे और आपका काम भी कर लेंगे, साथ ही व्लॉग भी शूट कर लेंगे। तो जी अभी अभी हम पहुँचे हैं हुबैबा मेट्रो स्टॉप पे। अभी मेट्रो स्टॉप से बाहर निकले हैं और दिन का बज गया है 1, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया आते हुए। तो अभी पहले जाएंगे बैंक, अपना काम करेंगे, उसके बाद आते भाई के साथ जाएंगे हम फिर डेरा। हुबैबा डेरा से जो है वो दूर है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ काम था इसलिए यहाँ पहले आना पड़ा। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे, देखते हैं, होपफुली जल्दी फ्री हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि मेरा काम तो हो जाएगा, 10-15 मिनट का काम है। आती भाई का काम बहुत लंबा है, तो होपफुली वो काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। बहरहाल ये हुबैबा का एरिया काफ़ी खूबसूरत एरिया है। बेसिकली इसमें मैं एक पार्क में हूँ, जो एक फैमिली पार्क तो नहीं है, पर यहाँ पे आप चिल आउट कर सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं आके। तो मैं बोल रहा था कि मेजॉरिटी लोग दिन का टाइम यहाँ बाहर निकलती है नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है। तो ये दुबई म्यूज़ियम का एरिया है ये सारा, तो यहाँ पे इन्होंने मतलब अपना हेरिटेज वगैरह बना के रखा हुआ है। एंड दैट इज़ द माई फेवरेट प्लेस। ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है, आगे जाके दिखाऊंगा ये आपको मैं। तो आज इरादा था थोड़ा चिल आउट करने का, पर गर्मी इतनी है कि प्लान जो है वो आधा पोस्टपोन हो गया है। तो अभी आते से मैं ये डिस्कस कर रहा था कि यार अपना काम करते हैं और चलते हैं जल्दी से जल्दी रूम में, क्योंकि मेजॉरिटी लोग दिन के टाइम यूए में बाहर नहीं निकलते क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम बस निकल आए हैं क्योंकि हमारा काम था, आतिफ की भी ड्यूटी होती है, मेरी भी ड्यूटी होती है, तो आज काम ख़त्म करना ज़रूरी था। वैसे ये दीवार है वो यूएई म्यूज़ियम की, दुबई म्यूज़ियम की। और अभी जो मैं आपको व्यू दिखाने लगा हूँ वो है एक नेक्स्ट लेवल व्यू। तो ये है जी व्यू, ये है दुबई हुबैबा का व्यू है। यहाँ पे याट्स वगैरह चलती हैं, वो बड़ी फेमस यूएई की 1 दिरहम वाली फेरी भी यहीं पे चलती है। और मेरा जो काम है वो यहाँ पे है, जो थोड़ी देर में जा करेंगे। पहले थोड़ा यहाँ पे चिल आउट करते हैं, खैर चिल आउट करने वाला कुछ है नहीं यहाँ पे, बहरहाल थोड़ा नज़ारे मार लेते। तो काम स्टार्ट करने से पहले आतिफ भाई को लेक कोई ज़्यादा पसंद आ गई है, तो अभी हम थोड़ा एंजॉय करने वाला तो कुछ है नहीं यहाँ पे, कि गर्मी इतनी है कि हालत ख़राब हो रही है। और मुझे अभी से पसीना आना शुरू हो गया था कि अभी हम मेट्रो से बाहर आए हैं। बेसिकली ये दुबई की जो है वो सबसे टूरिस्टी स्पॉट है और सबसे सस्ती स्पॉट है। मेजॉरिटी अगर आप शाम के टाइम आओ, कभी मैं आऊँगा दिखाऊंगा आप लोगों को, मेजॉरिटी अगर आप शाम के टाइम आते हैं तो यहाँ आपको फैमिलीज़ मिलती हैं, यहाँ आपको दोस्त मिलते हैं चिल आउट करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ना एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होता है, मौसम भी अच्छा होता है, कुछ लोग फेरी राइड ले रहे होते हैं। यहाँ पे वैसे यूएई की सबसे सस्ती फेरी राइड होती है और ये बहुत फेमस है, बहुत व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि 1 दिरहम फेरी राइड, तो वो यहीं पे होती है। अभी कुछ है नहीं, क्योंकि अभी बार बोल रहा हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा और गर्मी में लोग आते नहीं, ऊपर से आज पब्लिक हॉलीडे भी नहीं है, वरना संडे वाले दिन लोग यहाँ पे निकल आते हैं, बाहर धूप में भी निकल आते हैं कभी कभार। और ये है यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मुझे यहाँ की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ के जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो मतलब पब्लिकली हैं, बंदा
इजीली एक्सेस कर सकता है। ये जो बेसिकली सारी स्ट्रीट है यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ हैं यूएई की। मेरा काम जो है वो यहाँ है। तो इस टाइम ना कोई है नहीं वैसे इधर। नाइट टाइम, शाम के टाइम एक बार मैं आया, बहुत मैं शाम के टाइम आया था एक बार। अब्दुर्रहमान की बर्थडे थी, वो बर्थडे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट करनी थी और लिटरली यहाँ पे 1 घंटा खड़ा होने के बाद हमें जगह मिली थी बैठने की, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना, हर बंदा जो है एक तो टूरिस्टी स्पॉट ढूंढता है, दूसरा सस्ती ढूंढता है, तो ये दोनों है। तो जी अभी हम आ गए हैं वहाँ जहाँ मैं आना था। माजरत के साथ, हवा बहुत तेज़ चल रही है। आई डोंट नो आपको मेरी ऑडियो कैसी आ रही है कि मेरे पास माइक नहीं है। तो हमने जहाँ आना था वहाँ हम पहुँच आए हैं। यहाँ आना था इस बैंक की बिल्डिंग में, तो जैसे ही यहाँ से काम क्लियर होता है उसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं आपको। सो जी आफ्टर 1.5 घंटे की मेहनत फाइनली हमारा जो काम है वो हो गया। एक्चुअली मैं आया था अपना ATM कार्ड एक्टिवेट करवाने, क्योंकि थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन करनी थी घर भी और कुछ और भी काम थे। मेरा अकाउंट एक्टिवेटेड नहीं था। आई ट्राइड मैनी टाइम्स बाई कॉलिंग, बट मेरे से वेरिफिकेशन थोड़ी सी गलत हो गई थी। और HSBC इज़ एन इंटरनेशनल बैंक, तो इनके बड़े फिर ड्रामे होते हैं आगे। तो अभी उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा पासपोर्ट, मेरी एमरेस ID सब कुछ मांगा उन्होंने। एंड उसके बाद जो है वो उन्होंने घंटा बिठाया दैट वी आर वेरीफाइंग दैट। तो उन्होंने वेरीफाई करने के बाद जो है वो फाइनली एक्टिवेट कर दी है आफ्टर 1.5 घंटे की ख्वारी। तो अब आगे चलते हैं, भूख लगी है, कुछ खाने पीने का मूड है। आते भाई क्या कहते हैं, कुछ खाना है? चले खा लेते हैं। तो अभी मिलते हैं डायरेक्ट खाने के बाद। दिस इज़ बर्द भाई। तो कुछ खाते हैं और साथ साथ डिस्कशन मारते हैं अपनी और कंटिन्यू करते हैं अपने आज के व्लॉग को। गर्मी ने अंत मचा दिया है, लिटरली अंत मचा दिया है। इस 1.5 घंटे में ना गर्मी ने पागल कर दिया है। तो जी ये है दैट 1 दिरहम फेरी एरिया। वैसे बेसिकली RTI अप्रूव के थ्रू चलते हैं, ये RTI के थ्रू चलती हैं वैसे गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की कश्तियाँ हैं। तो अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है लोग आते जा रहे हैं और कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पे ठीक ठाक माहौल बन जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ आतिफ भाई से डिस्कस करते हैं, अगर आतिफ भाई मान गए तो इसी पे चलेंगे फिर। तो जी थोड़ा थोड़ा करके अपने सारे काम हो गए हैं ख़त्म। अब हम जा रहे हैं दोबारा गबैबा मेट्रो स्टॉप की तरफ। तो यहाँ से अब निकल के अब कहाँ जाना है आतिफ भाई? बनियास। अब हमने जाना है बनियास। आतिफ का फ़ोन हुआ ख़राब, वो फ़ोन हमने लेने जाना है। तो अभी हम उसी स्ट्रीट पर घूम रहे हैं। ये सेंट्रल बैंक ऑफ UAE है, बिल्कुल ऑपोजिट UAE फाइनेंस मिनिस्ट्री के। तो मतलब ये जो स्ट्रीट है सारी, इसमें सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। वो आगे वाली भी बिल्डिंग जो है वो मिनिस्ट्री की है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कौन सी मिनिस्ट्री है। तो अभी वहाँ जाएंगे, आतिफ भाई का फ़ोन उठाएंगे। आतिफ भाई ने कुछ खिलाया तो है नहीं है, तो उधर जाके कोशिश करते हैं कुछ खा ले। टाइम हो गया बहुत ज़्यादा और गर्मी भी गई है बड़। तो अब देखते हैं, अब जो कुछ हुआ। हवा चल रही है, मुझे पता है हवा चल रही है। तो अगर आवाज़ में, ऑडियो में थोड़ा सा अगर फ़र्क आया तो बर्दाश्त करना है, क्योंकि हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं बर्द भाई, उधर के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है और क्या प्लान है। इसके बाद प्लान तो यही है कि घर जाएंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो जी अभी हम पहुँचे हैं बनियास। बनियास डेरा में आता है। पहले जो थे हम वो थे बर्द भाई में। तो वहाँ काम ख़त्म करने के बाद अभी आतिफ भाई का आए हैं फ़ोन उठाने के लिए। बेसिकली डेरा दुबई जो है वो चीपेस्ट फ़ोन्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं, प्लस मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज़, ये चीज़ें काफ़ी चीप मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप इनर दुबई में जाओ। वैसा दुबई बहुत महंगा है, पर ये जो साइड है ये काफ़ी सस्ती है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो अभी चलते हैं, आतिफ भाई का फ़ोन भी उठाते हैं, साथ आपको फ़ोन भी दिखाऊंगा अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह जो निकालेंगे। बाकी आपको टूर शोर करवाते हैं साथ साथ।
तो जी अपना काम तो हुआ नहीं है, मेरा तो हो गया, आतिफ भाई का काम नहीं हुआ, तो अब जा रहे हैं वापस। तो देखते हैं अब नेक्स्ट चक्कर लगाएंगे। शॉप भी सारी बंद थी इसलिए फ़ोन वगैरह दिखाने से कहा, एक्चुअली टाइमिंग नहीं मैच कर सके। नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह रात में, फिर कुछ देखते हैं आपको क्या दिखा सकते हैं। सॉरी आतिफ भाई आपका काम नहीं हो सका। तो जी सारा दिन ख्वारी करने के बाद आ गए थे मैं और आतिफ वापस, और वापस आने के बाद मुझे याद आया कि मेन बात तो मैंने डिस्कस ही नहीं की रिगार्डिंग यूएई लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट की अगर आप बात करें तो इस टाइम यूएई में बहुत वैकेंसीज अवेलेबल हैं पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अभी अगर देखा जाए तो यूएई में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो हैं होटल लाइन्स में और हाउसकीपिंग लाइन में। इस लाइन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी अवेलेबल है, जिनके वीज़े पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। अगर आप विजिटर वीज़ा पे ऑलरेडी यूएई में हैं तो आप डिफरेंट वेबसाइट से या डिफरेंट मैन पावर कंपनीज़ में जाके आप पता कर सकते हैं, आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। क्योंकि आजकल हाउसकीपिंग, होटल लाइन, वेटर्स, इसमें बहुत डिमांड है। सिक्योरिटी में आजकल डिमांड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यूएई में पहले चल रहा था एक्सपो 2020। एक्सपो ख़त्म हुआ तो वो सारा सिक्योरिटी स्टाफ अब आगे पीछे, कुछ वापस चला गया, कुछ को नई एलोकेशन मिल गई। तो सिक्योरिटी के भी उस तरह डिमांड नहीं है। ड्राइवर्स की डिमांड है जिनके पास यूएई का वैलिड लाइसेंस है, और हाउसकीपिंग की डिमांड है। ये डिमांड्स हैं यूएई में आजकल जॉब्स के रिलेटेड। और यूएई ने यहाँ से भी जो है अपनी वीज़ा पॉलिसी चेंज कर दी है, तो अब जो है वो जॉब ज़्यादा इजी हो गई है एज़ कम्पेयर टू जैसे हम पहले जॉब ढूंढते थे। क्योंकि अब स्टैम्प वीज़ा ख़त्म हो गया, अब आपका एमएस आईडी चल जाती है, प्लस वीज़ा प्रोसेस आसान हो गया है। तो ये है। बाकी मेरे कुछ भाई हैं जो आज़ाद वीज़े पे दुबई आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही मैं बात कहूँगा कि दुबई एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स जितनी यूएई की हैं, अजमान है, अबू धाबी है, रस अल खैमा है, वो स्टेट्स बहुत सस्ती हैं। यूएई बहुत महंगी स्टेट है, दुबई बहुत महंगी स्टेट है, जहाँ पे आपका जो रेजिडेंशियल एक्सपेंस है वो ठीक ठाक चढ़ जाता है। ठीक है, आपको मिनिमम भी एक अपार्टमेंट भी, आप अगर अपार्टमेंट छोड़ो पार्टीशन भी आप लेते हो तो आपको पार्टीशन भी जो है वो तकरीबन 1500-1600 दिरहम्स में पड़ जाती है। तो यहाँ पे दुबई में, यूएई के अंदर दुबई में सबसे ज़्यादा जो आपका बड़ा एक्सपेंस है वो आपका अकोमोडेशन का ही है। ये उनके लिए जो आज़ाद वीज़े पे भाई आ रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपको ऐसी जॉब मिल सकती है जिस पे आप इतनी महंगी अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ और भी अकोमोडेशन होती हैं, बेड स्पेस मिल जाती है आपको 600-700 में, 800 में, पर वो डिपेंड करता है एक रूम में 8 बंदे हैं, 9 बंदे हैं, आपकी मर्ज़ी के बंदे हैं भी कि नहीं, तो उसमें बहुत लोचे होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आप मतलब जो आपका बेसिक खर्चा है रहने का वो आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आज़ाद वीज़ा इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सेकेंडली आ जाती है ट्रांसपोर्ट। यूएई में ऑल ओवर मेट्रो चलती है, पर कुछ जगह हैं जहाँ मेट्रो नहीं जा सकती, तो आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस भी ऐड हो जाता है। फिर आपका एक्सपेंस आ जाता है ग्रॉसरी का। ग्रॉसरी अगर आप बाहर से खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। मैं बाहर से खाना खाता हूँ, मुझे जो एक्सपेंस पड़ते हैं मंथली खाने के वो तकरीबन 400, 450, 500 दिरहम्स पड़ जाते हैं। पर वही अगर आप कुकिंग अपने घर में करते हैं, आप सेल्फ कुकिंग करते हैं, तो वही एक्सपेंस आपका 150 दिरहम, 200 दिरहम, 150 दिरहम इतने तक पड़ जाता है आपको। तो जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो। यूएई में दुबई बहुत एक्सपेंसिव स्टेट है, ये मैं बार बार कहता हूँ, हर बंदे को मैं कहता हूँ। तो अगर आप समझते हो कि यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हो तो बिलीव मी यूएई इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर योर प्रोग्रेस, जहाँ आप प्रोग्रेस कर सकते हो, जहाँ आप आगे जा सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कि आगे फर्दर आने वाले दिनों में जैसे जैसे मैं फ्री होता जाऊँगा मज़ीद व्लॉग्स आते रहेंगे। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज़। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। मिलते हैं नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।